हम जितने लिटरेचर्स देखते हैं, जितना बुक्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, सब जगह ये मेंशन्ड है कि आप जब रेगुलर थेरेपी कराते हो बच्चों को, कंटिन्यूअस थेरेपी पे काम करते हो तो आउटकम आता है। अब पेरेंट कई बार क्या सोचते हैं कि सालों साल चल रहा है, तो ये एकेडमिक वर्क है, हम एकेडमिक के ऊपर काम करें, एजुकेशन के ऊपर, सोशियो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ मेडिसिन, इट्स नॉट अ सप्लीमेंट कि आप एक बार खिला दिए और वो कवर अप हो गया। वो सालों साल एक प्रोसेस है, ब्रेन को रीसेप कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें रेगुलर इफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हम एक एकेडमी एजुकेशन सिस्टम पे जब बच्चे पे काम करते हैं तो बच्चे को क्या करते हैं, नर्सरी से लेकर फाउंडेशन से लेकर 12th तक पढ़ा रहे होते हैं, फिर ग्रेजुएशन करा रहे होते हैं, तो क्या वो सालों साल हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं? क्लास 1 क्लास 2 10th तक गया, 12th किया, फिर वो ग्रेजुएशन किया, तो हम कर रहे हैं ना काम उस पर। सेम यहाँ भी जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो सालों साल लगातार हमें काम करने की जरूरत है। और ये सबको पता है, हर उस इंसान को पता है जिसको थोड़ा भी अवेयरनेस है कि थेरेपी होता क्या है। किसी के बच्चे का डायग्नोसिस होता है या किसी भी एडल्ट केसेस का भी आप बात कर लो, न्यूरो रिहेबिलिटेशन केसेस की बात करो, स्ट्रोक की केसेस की बात कर लो, हेड इंजरी की बात कर लो, हेमिप्लेजिया की बात, जिसकी भी आप बात करोगे, इन सबको पता है कि थेरेपी बहुत जरूरी है। बट वो फैटिक होने लगते हैं, थकने लगते हैं कि भाई थेरेपी बहुत लंबा चल रहा है। लंबा चल रहा है उसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हो आप बॉडी पे, बट इम्पैक्ट हो रहा है ब्रेन पे, तो रीरूट कर रहे हो, रीवायर कर रहे हो। तो कोई भी चीजों को रीस्ट्रक्चर करना, रीवायर करना, रीरूट करना, इट टेक्स टाइम। अब आज कोई नदी इधर से बह रही थी, कल उसका आप डायरेक्शन बदलना चाहते हो, उसका रूट बदलना चाहते हो, चैन फ्लो बदलना चाहते हो, तो यू हैव टू वर्क फॉर मेनी ईयर्स। रातों रात ऐसा नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह से जब हम थेरेपी पे काम करते हैं और जो एडिक्वेट रिस्पेक्ट डिसीजन मेकिंग में उनके व्यूज को, उनके सजेशंस को मानना चाहिए, वो नहीं दिखता है। इफ यू टॉक विद द पेरेंट, कहेंगे यार थेरेपी चल तो रहा है, सर तो बोल रहे थे हमें कि हमें अभी 5 दिन आना है, लेकिन वो वाले साहब ना किसी डॉक्टर के यहाँ मिलेंगे, किसी से मिलेंगे, नहीं नहीं वंस इन अ वीक आप ओटी कराओ। सर उन्होंने तो वंस इन अ वीक ही बोला। अरे यार, उन्होंने देखा कितना, उनका अंडरस्टैंडिंग कितना है इस चीज को लेकर। तो अब वो इजी दिखता है, आसान दिखता है। कई बार दूसरा कहानी भी देखने को मिलता है, किसी ने कहा कि आप प्रोग्राम लेके आ जाओ ना, प्लान लेके आ जाओ और खुद से करा लो। यार प्रोग्राम लेके आ जाओ, खुद से करा लो, इतना आसान होता तो हम अपने टिपिकली डेवलपिंग बच्चे को ट्यूशन कोचिंग ही क्यों भेज रहे हैं? फिर हमें भी तो मैथ साइंस दुनियादारी सब कुछ आता है, हम ही पढ़ा लेते हैं। तो उसी तरह से प्रोग्राम आप लेके आओगे, यू कैन डू सम पार्ट ऑफ दैट, बट यू कांट डू एवरीथिंग। आप डेली बेसिस पे जो हैंडलिंग है, उसका जो बिहेवियर है, या जो उसका इश्यूज है, या जो लर्निंग को अपग्रेड करना है, जो चैलेंजेस ऐड करना है, वो कैसे करोगे? किसी दिन बच्चा का मूड नहीं होगा तो वहां पे एक्टिविटी को सिंप्लीफाइज भी करना पड़ेगा। किसी दिन अच्छा परफॉर्म करना हो तो इमीडिएटली इंप्रोवाइज भी करना पड़ेगा, चैलेंजेस उस लेवल पे लाना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे, जिस दिन उसका मूड खराब है, उसने टेंट्रम थ्रो किया और हम काम नहीं करा पाए, तो वो एक पैटर्न डेवलप कर लेगा, स्केप का एक पैटर्न डेवलप कर लेगा कि मैं काम से बच कैसे सकता हूँ। और वहीं अगर उसको इंप्रोवाइज नहीं करेंगे, आगे नहीं ले जाएंगे, उसके लिए इजी लगेगा तो मोनोटोनी हो जाएगा, बोर हो जाएगा, नहीं करेगा। तो ये सब चीजों के लिए आपको काम थेरेपिस्ट के साथ करनी है। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स थेरेपिस्ट, दे आर गिविंग द होम प्रोग्राम। मुझे भी कई पेरेंट कहते हैं, सर आप प्लान देते हो क्या? प्लान देते हैं, बट अलॉन्ग विद द थेरेपीज। आप जब हमारे साथ थेरेपी करा रहे हो तब वो प्लान वर्क करेगा। सिर्फ प्लान आइसोलेटेड इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो प्लीज प्लीज समझो, जो थेरेपिस्ट आपके बच्चे के साथ काम करता है वो उसको समझता है, उसको जानता है, और वो उसका बेटर वेल विशर है, सही गाइडेंस दे सकता है। हर कोई इस दुनिया में कमर्शियलाइज नहीं है, तो वो बेटर जज कर सकता है आपके बच्चे को सही टाइम पे। अब अगर मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं अब आपका बच्चा सेटल हो गया, नाउ यू कैन स्टार्ट द स्पीच थेरेपी, नहीं नहीं सर अभी तो उन्होंने बोला एजुकेशन कराओ, अभी उन्होंने बोला एबीए कराओ, वो 10 लोगों से बात करके आ जाएंगे। बट वो 10 लोगों ने बच्चा देखा कितना आपका? जो आपका बच्चा 1-1 घंटा 2-2 घंटा रोज देख रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी या आपकी होगी? क्योंकि आप दिन भर में उसको 22 घंटे देख रहे हो, 20 घंटे देख रहे हो। यही 2 आदमी का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, एक थेरेपिस्ट का और एक पेरेंट का, और वही बेटर जज है क्या कराना, कैसे कराना चाहिए। बस इतना ही एडवांटेज है। थेरेपिस्ट एक प्रोफेशनल है, उनका एक्सपर्टाइज है, उनका एक क्लिनिकल रीजनिंग है, एक जजमेंट का तरीका है। वो अपने कोई डिसीजन लेने से पहले कुछ पैरामीटर्स चेक करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करते हैं, तभी वो डिसीजन लेते हैं, या कुछ खुद ऑब्जर्व करते हैं कि अब बच्चा सेटल्ड हो गया, सिटिंग आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गया, तो नाउ वी कैन प्लान फॉर द स्पीच, वी कैन प्लान फॉर द लैंग्वेज, वी कैन प्लान फॉर द अदर लर्निंग थिंग्स। तो ये सब चीज वो अपनी चीजें देख के करते हैं, या आप भी अपनी इंफॉर्मेशन देते हो या आपसे बात करके।
लेकिन रैंडम कि भैया अब ये बच्चा नहीं आप वो ये कराओ ठीक हो जाएगा, ये ओटी कराओ ठीक हो जाएगा, नॉट। और ये तो एक नई कहानी है ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, इट्स नॉट ठीक हो जाएगा। जो गैप है उसको हम सबको मिलकर कवर करना है, और उसको वही आदमी बेटर समझेगा जो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, जो उसके साथ ज्यादा इंडल्ज है, या आपके साथ ज्यादा इंडल्ज है, या आप समझ सकते हो या थेरेपिस्ट समझ सकता है। और वो रिस्पेक्ट वो रिगार्ड थेरेपिस्ट भी ढूंढ रहा है कि आपके साथ कोलैबोरेटिव होकर उस पर काम करे, और थोड़ा ट्रस्ट करने की जरूरत है, तभी वो एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलेगा।